रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज फिर दोहराया कि कश्मीर में धारा 370 पर पुनर्विचार होना चाहिए और यही देश और कश्मीर के हित में रहेगा। उन्होंने कहा कि बेशक ये उनके अपने निजी विचार हैं, पर वे अपनी पार्टी में कई बार इस मुद्दे पर अपनी राय दे चुके हैं। मैंने शुरू से एक बात की है कि धारा 370 पे पूर्ण विचार का समय आ गया देश के लिए, और इसमें कश्मीर के भी हित में होगा, देश के भी हित में होगा कि धारा 300 संवैधानिक रूप से धारा 370 को जो है कि पूर्ण विचार किया जाए। और दीपेंद्र आज बेरी हलके के गांव छौछी में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस सरकार के दौरान किए गए विकास कार्यों को गिनवाया और पूछा कि बीजेपी अपने शासनकाल में हुआ एक भी काम आकर लोगों को बता दे। उन्होंने कहा कि सुबह नहा धोकर सीएम खट्टर और उनके मंत्रियों का एक ही काम है और वो है दीपेंद्र के बारे में आज क्या कहा जाए। उसके बारे पहली बात तो बीजेपी का 2019 का जो घोषणा पत्र है उसको छोड़ के बीजेपी को 2014 का घोषणा पत्र रीप्रिंट कराना चाहिए, क्योंकि उसमें से कोई वायदा नहीं पूरा हुआ। किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई, वो रिपीट कर दिया उन्होंने। तो भाजपा ने अपने कई ऐसी चीजें हैं, राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, महंगाई कम कराएंगे, पिछली बार वाले घोषणा पत्र में कहा था डीजल पेट्रोल सस्ता कराएंगे, हाँ उसका जिक्र ही नहीं है। वहीं रोहतक से अभी तक प्रत्याशी घोषित न किए जाने पर बीजेपी पर सवाल खड़े करते हुए सांसद ने कहा कि अगर 5 साल तक यहां काम किए गए होते तो आज बीजेपी को प्रत्याशी तलाशने में इतनी दिक्कत नहीं आती। आज यहां से उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है। भाजपा की जो झूठ की फूट की राजनीति है, उस राजनीति से बहुत नुकसान हुआ है प्रदेश का, हमारे इलाके का। यहाँ का विकास रुक गया पिछले 5 साल में, गांव से लेकर पूरे इलाके का विकास। तो मैं यही मुद्दों को लेकर जा रहा हूं कि विकास का पहिया दोबारा घूमे, खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो सके जिस दिन रोहतक का नतीजा आता है। बहरहाल दीपेंद्र हुड्डा जो भी कहें, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा अब तक नहीं की है। देखना होगा कि कांग्रेस कब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती है। बहादुरगढ़ से योगेंद्र सैनी की रिपोर्ट।